ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमृतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने 3 श्लोकों को लिया, नहीं 4 को लिया, 38, 39, 40, 41। तो कल हमने पढ़ा था, तत्पश्चात जब वह बालक आश्रम को लौटा तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि जब श्राप प्राप्त दे दिया था, सब कुछ हो गया था, उसके बाद जब वापस अपने घर आया तो अपने पिता शमीक मुनि को देखा और उनके गले में सर्प को देखा तो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन से चारों ओर मरा हुआ सांप को देखा। फिर कह रहे हैं, उन्होंने मरा हुआ सांप एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। फिर आखिरी 41 श्लोक में कल हमने पढ़ा, पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस प्रकार का दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया है, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतनी भारी दंड दे दिया। तो सीधा मृत्यु का जो है ना श्राप दिया कि 7 दिन में मर मर जाएगा राजा परीक्षित। तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दंड दे दिया उसने और बहुत बड़ा पाप कर दिया, बता रहे हैं शमीक मुनि। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और जो धर्मात्मा राजा है वो तो उसको तो मतलब वहां भागवत है परीक्षित महाराज, उसे कैसे कोई मृत्यु दंड दे सकता है उतनी छोटी सी गलती के लिए। जबकि उन्होंने वो सांप को ऐसे ही बस साइड से निकाल दिया, उनके लिए कोई बड़ा मैटर ही नहीं था। लेकिन इसने बच्चे ने बहुत बड़ा मैटर कर दिया उसको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 7 श्लोकों में जो है ना शमीक मुनि अपने पुत्र श्रृंगी द्वारा दिए गए श्राप की भर्त्सना करेंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। 42 क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 42, अध्याय 18, स्कंद 1, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। नवैर्नृभिर्नरदेवं पराखयम् अवेन नरदेव सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे
यत् तेजसा दुर्विषहेण गुप्तः विन्दन्ति भद्राणय कुतो भया प्रजः। न वै निर्भीर्नरदेवं पराख्यम् सम्मातुम् अर्हस्य विपाक्वबुद्धे। यत् तेजसा दुर्विसहेन गुप्ता विनदान्ति भद्राण्यकुतो भयः प्रजः। हरे वै नृभिः नरदेवं पराख्यम् सम्मातुम् अर्हसि पक्वबुद्धे। यत् तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजा। यस यस बोलिए। न वै निर्भरदेवं पराख्यम् सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे। यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजः। हरे कृष्ण। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और श्री भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम हरे कृष्णा। तो 41 नंबर श्लोक से जो है मैं बताया आपको कि अब जो है ना ऋषि शमीक जो है अपने पुत्र की भर्त्सना करेंगे कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ ही लिया कि उसने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, उल्टे उसको ये कहकर पछताने लगे कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और तुमने एक ऐसा तुच्छ अपराध के लिए बहुत बड़ा भारी दंड दे दिया। अब बता रहे इस श्लोक में बता रहे हैं कि राजा जो होता है ना वो यद्यपि साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का प्रतिनिधि। सवय नवय, नवय मीन्स नहीं है, कभी भी नहीं है, नवय। नृभि, नृभि मीन्स राजा, जो राजा परीक्षित है वो नवय नहीं है, वो राजा। नर देवम पराखयम, नर जो राजा है वो नरों में देव है, जो कॉमन मनुष्यों हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है, देवता के तुल्य है। पराखयम मीन्स मनुष्यों में भी सबसे श्रेष्ठ। हम पढ़ते ना परा प्रकृति अपरा प्रकृति, परा मीन्स निकृष्ट और परा मीन्स उत्कृष्ट। तो पराख्यम, पराख्यम मीन्स सबसे ऊपर है और दिव्य स्तर पे है वो राजा, कॉमन मैन नहीं है। किसी को भी ऐसे समझ लिए कॉमन मैन, तो वो नहीं है, हमको राजा को ईश्वर के तुल्य समझना है। और क्या करें आगे, सम्मातुम अर्हस्य विपक्व बुद्धे, तुमने क्या किया है, सम्मातुम अर्हस्य, और तुमने क्या किया, उसकी समानता ऐसी साधारण व्यक्ति से कर दी है, तुमने इसकी तुलना एक आम नागरिक से कर रही है। सम्मातुम अर्हसि विपक्व बुद्धे, इससे पता पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि क्या है, विपक्व है, पकी हुई नहीं है, अभी कच्ची बुद्धि है, तुम अभी नादान बालक हो, इमेच्योर हो तुम। ये समझ में आ रहा है, शमीक ऋषि कह रहे हैं। और कह रहे हैं यत तेजसा, क्योंकि जिस राजा का जो तेज होता है वो तो अत्यधिक तेज है, जो राजा होता है। ये तो परीक्षित महाराज की बात चल रही है, तो हम तो जानते हैं परीक्षित महाराज तो भयंकर तेजस्वी थे और अद्भुत राजा थे, महाभागवत राजा थे, धर्मनिष्ठ राजा थे और पूरी प्रजा का हमेशा वो संरक्षण देते थे। तो यत तेजसा, ऐसे तेजस्वी राजा जो होते हैं, दुर्विषहेण गुप्ता, उनकी तेजस्वी, उनके तेज से जो प्रजा होती है वो सुरक्षित रहती है। गुप्ता मीन्स सुरक्षित रहना। तो ऐसे राजा जो तेजस्वी राजा रहते हैं, जो हमारे परीक्षित हैं, इनके तेज के कारण जो एक दुर्विषहेण जो प्रजा है वो रक्षित होती है हमारी, है ना? आगे कह रहे हैं विंदन्ति भद्रायण कुतो भया प्रजा, विंदन्ति मीन्स प्राप्त करता है, जो प्रजा ऐसे राजा के संरक्षण में क्या प्राप्त करती है, भद्राण्य मीन्स कल्याण प्राप्त करती, कल्याण मिलता है ऐसी प्रजा को। और कुतो भया प्रजा, और ऐसी प्रजा को फिर किस बात का डर लगेगा, जब उनके पास एक एकदम तेजस्वी और यशस्वी राजा है, जो जिसके बल से सबके सब सुरक्षित हैं, पूरी प्रजा सुरक्षित है। तो यहाँ कह रहे हैं राजाओं में जो श्रेष्ठ है वह मनुष्य, वह कोई कॉमन मनुष्य नहीं है, राजा जो है वो श्रेष्ठ है और वो दिव्य स्तर पर है और वो ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं राजा अगर किसी को दंड देता है तो राजा को उस दंड का पाप नहीं लगता। अगर राजा किसी को मृत्यु दंड दे दे तो बल्कि ये माना जाता है कि उस, जैसे सपोज करो किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली, है ना, सपोज करो हम आज की डेट में देखते हैं लोग गंदे गंदे काम करते हैं, मर्डर कर दे रहे हैं सोने पैसे के लिए, या रेप कर दे रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो सपोज करो कोई ऐसा राजा है जो उस रेपिस्ट को पकड़ लिया और उसको उसने मृत्यु दंड दे दिया। तो अगर इसको यहाँ पे मृत्यु दंड मिल जाएगा तो ये माना जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से कि इसने जो पाप किया था उसका कर्म इसने भोग लिया, अब उसको दोबारा उस पाप के लिए नरक में नहीं जाना पड़ेगा। मतलब राजा के दंड से ये माना जाता था कि उस व्यक्ति का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो चुका है, अब उस पाप के बिहाफ में और कोई दंड उसको यमराज के द्वारा नहीं दिया जाए। इतना बड़ा राजा का काम होता था। सोचो, राजा ने अगर दंड दे दिया
तो यमराज उस दंड को ये मानेगा कि ये ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है और अब इसने भोग लिया है, अब इसको दोबारा और भोगना नहीं है। अगर राजा दंड नहीं देगा तो यमराज उसको फिर दंड देंगे और उसको नरकों में भेजेंगे। तो कितना बताओ, इसी संसार में रहते रहते व्यक्ति अगर राजा के दंड से प्रायश्चित हो जाए तो और क्या चाहिए। राजा बड़ी आसानी से जो है ना मृत्यु दंड किसी को नहीं देते थे, वो थोड़े बहुत दंड दे देते थे ताकि सुधर जाए व्यक्ति। और ये जरूरी है कि राजा धर्म को जाने, है ना। पता लगा स्वयं राजा ये अधर्मी है तो वो क्या दूसरों को दंडित देगा और क्या दूसरों के पाप को काटवा पाएगा। और खुद ही पापी है तो उसी के दंड को ऊपर जाके उसको भोगना पड़ेगा, तो फिर उसकी प्रजा क्या करेगी, है ना। तो अंधे को अपना लीडर नहीं बनाना चाहिए। अंधेर यथा उपनीय माना, अंधा यथैर अंधेर उपनीय माना, एक श्लोक आता है कि अगर कोई अंधे कोई अपना लीडर बना लेंगे तो उसका क्या बचेगा। जैसे अंधा गड्ढे में गिरेगा वैसे ही सब लोग गड्ढे में गिरेंगे, है ना। श्लोक आता है 7.5.31, 7/5/31। न ते विदुः स्वार्थः गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहि अर्थमानिनः अंधा यथा अंधेर उपनीयमाना ते अपि ईश तंत्रायाम वृदामिनी बद्धा। जो लोग भौतिक जीवन के भोगों की भावना में बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बद्ध इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना नेता या गुरु स्वीकार कर रखा है, वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना तथा भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहना है। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग भूल सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म की रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत धागों से बनी होती है। और ऐसे लोग 3 प्रकार के कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। अंधा यथा अंधेर उपनीयमान। अंधों को, अगर कोई अंधा है वो अपने ही जैसे अंधे को लीडर बना देगा तो वो गड्ढे में तो गिरेगा ना। जो बद्ध अवस्था है, जो बेवकूफ है, वो बेवकूफ कोई लीडर बना देगा तो उसको सही रास्ता कौन दिखाएगा। काम वासना में लिप्त है कोई व्यक्ति और वो काम वासना वाले व्यक्ति को लीडर बना देगा तो क्या सीखेंगे दोनों तो एक इसी में आगे बढ़ेंगे। जरूरी है कि किसी धर्मात्मा को ऊपर लीडर बनाया जाए जो सबको सही रास्ते में डाले। तो यहाँ कह रहे हैं, हे पुत्र तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। तो हमने पढ़ा था कि वह क्या कर रहा है, छोटे बालकों के साथ खेल रहा है श्रृंगी ऋषि। और उसने क्या कहा था क्रोधवश कि अब जब कृष्ण चले गए हैं तो धर्म बचाने वाला कोई रहा नहीं, अब मेरे को ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था वो अपने आप को भगवान की जगह बिठाना चाह रहा है। ठीक है, तो हम अब अगले श्लोक में पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है, बहुत ज्यादा व्याख्या तो इसमें जरूरत नहीं है। श्लोक क्रमांक 43 क्लियर है? प्रभु जी साइड में है, प्रभु जी साइड में है प्रभु जी। अभी क्लियर है? जी श्लोक क्रमांक 43। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी अलक्ष्माणे रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चौरा प्रचुरो विनश्यति अरक्ष्यमाणो अविरुद्धवत् क्षणात्।
अलक्षमाणे नरदेव नाम्नि अलक्षमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणो अयमङ्गलोकः तदा हि चोर प्रचुरो विनक्ष्यन्ति तदा आहि विनश्यति अरक्षमाणा अविवरतवत् क्षणात् अरक्षमाणो विवरतः हरे कृष्णा। अलक्षमाणे अलक्षमाणे नरदेव नाम्नि अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाणावयमङ्गलोकः तदा हि चोर प्रचुरो विनक्ष्य त्यरक्ष्यमाणो विवरौथवत् क्षणात्। हरे अनुवाद। कृष्णा। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है और असुरक्षित प्रजा को मेमने की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि राजा जब नहीं रहता तो प्रजा का क्या हाल होता है। जो तुमने कांड कर दिया है ना, हे श्रृंगी ऋषि, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है, अपरिपक्व बुद्धि, तुमको अकल नहीं है, तुमने जो किया है इसका देखो अब रिजल्ट क्या होने वाला है। ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा। अलक्ष्यमाणे नरदेव नामनी। अलक्ष्यमाणे मीन्स समाप्त किया गया। क्या समाप्त किया गया? जब राजा समाप्त हो जाएंगे, तुमने जो श्राप दिया है जिससे 7 दिन के बाद परीक्षित महाराज खत्म हो जाएंगे, तो अलक्ष्यमाणे मीन्स अब वो जब राजा नहीं रहेंगे तो क्या होगा। और कैसे राजा? नरदेव नामनी, जो नरों में देवता के तुल्य है राजा। नर हैं लेकिन देवताओं के तुल्य है राजा। ऐसा राजा जब नहीं रहेगा तो क्या? रथांग पाणा वयमंग लोकः, जो कि रथांग पाणा मीन्स भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो ऐसे राजा जो धर्मात्मा हैं, जो कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे महान राजा जो नरों में देवता के तुल्य हैं, वो जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वयम अंग लोकः, तब यह संसार जो रहेगा। हे अंग, अंग मीन्स हे मेरे पुत्र श्रृंगी, जब तुमको मैं बता रहा हूं सुन लो। इस संसार में क्या होगा? यह लोकः, इस संसार में क्या होगा? तदा ही चौरा प्रचुरो विनक्ष्यति। इमीडिएटली, तदा ही मीन्स तुरंत, जब वो चले जाएंगे तुरंत क्या होगा? चोरों की प्रचुरता हो जाएगी। चौरा प्रचुरता, चोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। विनक्ष्यति, और विनाश करेंगे। क्या विनाश करेंगे? अरक्ष्यमाणो। अरक्ष्यमाणो मीन्स अब प्रजा का रक्षा तो कोई करने वाला है नहीं, तो रक्षा क्या? अरक्ष हो जाएगी। प्रजा की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो मतलब अरक्ष्यमाणो, ऐसी प्रजा जिसका कोई रक्षा देने वाला नहीं है, उनको विवरूथवत क्षणात्, मेमने की भांति खत्म कर देंगे। जो मेमनों की तरह तुरंत इधर इतर उतर कर देंगे उनको। मेमना क्या होता है? मेमना किसको बोलते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, भेड़ का बच्चा को मेमना बोलते हैं। भेड़, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते जी प्रभु जी, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। हैं। भेड़ के बच्चे को मेमने जो होते बेचारे, छोटे होते बच्चे, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उनको जैसा चाहे कोई भी मार देता है, इधर उधर फेंक देता है, उठा लेता है, जो भी है उनके साथ गलत जो है काम हो जाता है। तो यहाँ ऋषि शमिक कह रहे हैं कि तुमने जो काम किया है उससे क्या होगा? ये पूरी की पूरी प्रजा जो है असुरक्षित हो जाएगी। जैसे मेमना अपने, मतलब उनका जो भेड़ होता है, उनका पिता भेड़िया, भेड़ भेड़ी जो है, माता पिता भेड़ भेड़ी,
उनके संरक्षण में रहता है तो वो सेफ रहता है। लेकिन जैसे ही उनका माता पिता भेड़, जो मादा भेड़ और भेड़ी मेढ़ी जो भी है, फीमेल भेड़, वो लोग अगर हट जाएंगे तो मेमना बेचारे का जीवन खत्म हो जाता है। वो कैसे रहेगा, क्या कैसे अपने बारे में अच्छा सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। वो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई उसका शिकार कर ही लेगा और उसको उठा के खा लेगा। ये होना ही वाला है। तो कह रहे हैं ऐसे ही तुमने जो काम किया है, जो हमारे ऊपर छत्र छाया बनी हुई थी रक्षा की, वो तुमने क्या किया, भेद कर दिया। तुम्हारे कारण जो है अब ये इस संसार में चोरों की प्रचुरता होने वाली है। और ऐसे चोर जो कि विनाश करेंगे, विनक्ष्यति, विनाश करेंगे, मेमने की भांति सब पूरी प्रजा को इधर उधर कर देंगे। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में राजा को श्री भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने हेतु दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो दैवी गुण अर्जन करने का कब प्रशिक्षण दिया जाता है राजा को? जब वो गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल में जाता है तो क्या करता है वो? गुरुकुल में जाके गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। और कैसी शिक्षा प्राप्त करता है वो? वह वो धर्म की शिक्षा प्राप्त करता है। भगवत गीता और भागवतम समझता है अपने गुरु के माध्यम से। धर्म क्या है ना, क्या सिद्धांत हैं, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और शूद्र के कर्म क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या धर्म के पैर हैं, क्या अधर्म के पैर हैं, ये सारी चीजें वो ज्ञान करता है। किससे? गुरु से। क्या गुरु से कैसे ज्ञान करता है? परंपरा में जाके गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है ना। एक श्लोक आता है 4.02 में, उसमें कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु। जो राजा है वो ऋषियों के द्वारा, ऋषियों वाला ज्ञान परंपरा से प्राप्त करता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु सकालेन हम महता योगो नष्ट परंतरप, जो कि काल क्रम में नष्ट हो गई। ये बताते हैं ना अर्जुन को कृष्ण, काल क्रम में नष्ट हो गई। लेकिन राजाओं का क्या काम था कि परंपरा में जाके यह ज्ञान को प्राप्त करना। तो ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को धर्म का ज्ञान होना ही चाहिए। राजा कौन होता है? क्षत्रिय। और ब्राह्मण जो होता है वो तो ब्राह्मण होता ही। तो राजा को और ब्राह्मणों को आध्यात्म और धर्म का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी पूरी की पूरी प्रजा जो है वो धर्म का आचरण कर पाएगी। इसीलिए पहले कहते थे ना, गुरुकुल में जनरली क्षत्रियों को ही लिया जाता था, ब्राह्मण को और क्षत्रियों के बच्चों को ही पढ़ाया जाता था जो है गुरुकुल में। वैश्य शूद्र को नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि मालूम है वो प्राप्त कर नहीं पाएगा और वो जाके उसका मिस यूज ना कर ले, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं होती थी, सहन शक्ति, समझने की शक्ति नहीं होती। तो जो भी है अपन उस पे नहीं जाते रीजन पे। कहने का मतलब है सभी राजाओं के बच्चों को भेजा ही जाता था ताकि वो धर्म का ज्ञान सीख सके और अपने प्रजा को धर्म के रास्ते में लगा सके। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। तभी पूर्ण बनेगा जब उसको युद्ध कौशल सिखाया जाएगा और संस्कृति और भक्ति सिखाई जाएगी। तीन चीजें, संस्कृति, भक्ति और युद्ध कौशल जब सिखाया जाता है तभी वह पूर्ण राजा बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा, संस्कृति मालूम होना चाहिए और भक्ति मालूम होना चाहिए और युद्ध कौशल, तीनों चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें और लिखा है, आज के बारे में लिखा है, आज के लोग कैसे राजा बन जाते हैं। तो वो तो वोटों से आ जाते हैं और उनको खुद को ज्ञान नहीं रहता, अनपढ़ रहते हैं, पढ़े लिखे रहते नहीं हैं, और वो उनको राजा बना दिया जाता है, मंत्री पद दे दिया जाता है। तो क्या करेंगे आखिर? तो भ्रष्टाचारी करेंगे, उनको धर्म तो मालूम ही नहीं। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी जी हाँ, प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 44। तदात्यनः पापम् उपेत्य अनन्वयम् तदत्यनं पापमुपैत्यनन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात्
यन्नाशनाथस्य वशो विलुप्तात् परस्परं धनन्ति शपन्ति वृञ्जते परस्परं धनन्ति शापन्ति विदन्ते पशून् स्त्रियोरर्थान् पुरुषस्य वयोजना पशूना तदद्य न पापम् उपैति अन्वयम् नाथस्य वर्षो विहलुपकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृज्यते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुषस्य वो जनाः तदाद्य न पापमुपेत्यानन्वयम् यन्नाष्टनाथस्य वशो विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्चते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुषस्य वो जनः अनुवाद। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्त एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। बहुत आखिरी की लाइन बोल के हिला डाला शमीक ऋषि ने। आखिरी की लाइन बोल दिया ना, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। हम सब मतलब कौन? ब्राह्मण समाज, श्रृंगी ऋषि, पूरा का पूरा कुटुंब इनका। तो पिछले श्लोक में बताया जैसे ही रक्षा का कवच टूटेगा, राजा के वध होने के बाद चोर जो है बढ़ जाएंगे, प्रचुरता हो जाएगी चोरों की और विनाश का काम चालू करेंगे। चोर क्या करेंगे? जो अरक्षित प्रजा है उसको मेमने की भांति तितर बितर करना चालू करेंगे। तो उसका परिणाम क्या होगा? तदाद्य, इसके कारण क्या होगा? मतलब पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा, राजा मर जाएगा, अरक्षित प्रजा हो जाएगी, चोर बढ़ जाएंगे, मेमने की भांति तितर बितर करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा? उसका परिणाम क्या आएगा? तदाद्य, आज से, इसके कारण आज ही से, आज से, अद्य मीन्स आज से, हम सबको भी तदाद्य न पापम उपैत्य अनन्वयम, आज से ही हमको भी वह पाप लगना चालू हो जाएंगे, है ना। आज ही से तुमने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारे कारण राजा मरेगा, और राजा मरेगा तो क्या होगा? चोर बढ़ेंगे, चोर बढ़ेंगे तो विनाश करेंगे, और इन सब के कारण हमको पाप लगेगा, है ना। पापम उपैत्य अनन्वयम, किए गए पापों के कारण, जो पाप समाज में किए जाएंगे चोरों के द्वारा, अनन्वयम मीन्स यद्यपि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैंने नहीं किया है, यद्यपि हमारा, तुमने भी नहीं किया पाप वो, लेकिन वह पाप जो समाज में होंगे वो हमारे कारण होंगे। तो ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि जो पाप का समर्थन करता है उसको भी समान रूप से पाप लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं शमीक मुनि कि जो पाप हमने यद्यपि नहीं किया है, लेकिन हमारे कारण वो पाप होगा, इसलिए हमको उस पाप का पूरा भाग लगेगा और हमको उसको भोगना पड़ेगा। सोचो कितनी दूर की सोच रहे। हम तो कभी इस स्तर तक जा ही नहीं सकते। वो अपने पुत्र को कह रहे तुम्हारे कारण अब राजा जाएगा
और राजा जाएगा तो चोर बढ़ेंगे, चोर बढ़ेंगे तो विनाश होगा, विनाश होगा तो जो पाप होगा उसके जिम्मेदार हम हैं और उसका पाप हमको लगेगा। ये बता रहे यन्नष्ट नाथस्य वसोर विलुम्पकात्। राजा के विनाश होने पर यन्नष्ट नाथस्य, जो नाथ है इस प्रजा के, ऐसे राजा का नष्ट जब हो जाएंगे तब क्या होगा? विसोर, विसोर, विसोर मीन्स संसार का, संसार की संपत्ति जो है, विलुम्पकात, लूटने वाले लुटेरों के द्वारा, जो लुम्पकाट, जो लूटेंगे संसार की संपत्ति को, क्योंकि राजा नहीं रहा अब, लुटेरों को खुली आजादी मिल गई है, वो तो सब लूटेंगे ही लूटेंगे। और क्या करेंगे? परस्परम, आपस में एक दूसरे को, घनंती, मारेंगे, और क्या करेंगे? शपंती, हानि पहुंचाएंगे, वृंजते, छीन लेंगे। परस्पर क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, लूटेंगे, और क्या करेंगे? छीनेंगे। क्या छीनेंगे? पशून, लोगों के पशु छीनेंगे, स्त्रियां छीनी जाएंगी, और अर्थान मीन्स पैसा छीना जाएगा। पुरुदस्य वयोजनः, बहुत ज्यादा चोर डाकू फैल जाएंगे चारों ओर। पुरुदस्य वयोजन, इस टाइप के लोग चारों तरफ फैल जाएंगे। तो एक गलती के कारण कितना बड़ा, देखो कितना बड़ा ऐसा समाज बनने वाला है। अगर एक एक आदमी चला जाए, सोचो, एक राजा, एक किसी व्यक्ति के कारण जो छत्र छाया चल रही थी, जो रक्षित हो रहे थे, वह छतरी हट गई, एक किसी का हाथ हट गया सर से, तो पूर्ण रूप से सबका जीवन तितर बितर हो जाए। और इसी का परिणाम आज भी चल रहा है। आज भी राजा परीक्षित जाने के बाद कलयुग प्रवेश कर पाया इस संसार में, और कलयुग के कारण आज देखा ही जा रहा है वाकई में कि लोगों के पशु छीने जा रहे हैं। गाय जो हो रही हैं, वो मैं तो देखता हूँ, जैसे गाय बेचारी दूध देना बंद करती है तो क्या करते हैं लोग? रोडों में छोड़ देते गाय को, और गाय में छोड़ देते हैं, उसके कारण क्या मिल रहा है? दूसरों को बड़ा चांस मिलता है, और मैंने देखा है खेतों में ले जाके काट देते हैं गायों को, मांस खा लेते हैं जो मांस खाने वाले। तो पशु लूटे जा रहे हैं, लोगों के गलत काम चल रहा है, स्त्रियां लूटी जा रही हैं, स्त्रियों का किडनैप हो रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं स्त्रियों को, ऊट पटांग बातें सुना सुना के उनके बुद्धि को भ्रष्ट किया जा रहा है। बॉलीवुड तो सबसे ज्यादा यही काम करता है, स्त्रियों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में, उनको बाहर निकालने के चक्कर में घर से। एक्चुअल में क्या होता है, ये सब सिखाया क्यों जाता है? ताकि स्त्री बाहर निकले घर से, जो संरक्षण है उसके पास, पिता का, भाई का, पुत्र का, वो स्त्री संरक्षण छोड़ के अकेली बाहर निकले, काम के काम से, मतलब वर्क लेडी, काम वर्किंग लेडी, या कोई भी और कारण से बाहर निकले, तब संसार जो है ना, बाकी जो उसमें कलयुग के लोग हैं जो भोगना चाहते हैं, उनको मौका मिले। यही कारण है। तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में तो व्यक्ति जो है ऐसा, मतलब हम हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरत भी आजकल लोगों की बढ़ गई है, इतना ज्यादा इनकम नहीं है, तो पत्नियों को लगता है हम भी हाथ बटाएं अपने पति का, वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनकी स्पेशली बात कर रहे हैं जो कलयुग के प्राणी हैं, जिनको मौका चाहिए भोगने के लिए, जो इसी ताक पे बैठे हैं कि मेरे को कब किसी से मिले, चांस मिले। तो ऐसे लोग भी तो है ना संसार में, जो लोगों की बहू बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ अनाचरण करने के बस वेट करते रहते, कब मौका मिले तो मैं इसको कैसे भी करके भोगूं। तो इस प्रकार के लोग बढ़ गए हैं आज की डेट में। स्त्रियां को चोराई की, चोरी भी हो रही, किडनैप हो रही, लड़कियां, सब देख रहे हैं हम। अर्थान, अर्थान मीन्स पैसा, लोगों का प्रॉपर्टी के लिए लोग देखो कैसा कैसा गलत काम कर, फर्जी पेपर लगा के किसी का भी पेपर, अपना प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहे हैं, लोगों के यहाँ चोरी डकैती हो रही है, सोना चोरी हो रहा है, ये चोरी हो रहा है। तो ये सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। पुरुदस्य वयोजना, और ऐसे चोरों की कमी नहीं होगी, बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि शासक नहीं है ना धर्म का। आज शासक ही सबसे पहले दारू की दुकान को खोले कोविड में, तो लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी कि दारू अच्छी चीज है, दारू पियो। दारू पी के आदमी क्या कोई अच्छा काम करेगा क्या? वो धर्मात्मा बनेगा, पूजा पाठ करेगा क्या, भगवत गीता पढ़ेगा क्या? क्या करेगा? गलत ही काम करेगा। आप खुद देते हो गलत काम, शुरुआत आप ही कर रहे हो, और उसके बाद कहोगे कि नहीं प्रजा गलत ना करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए राजा का धर्म है
कि वो अपनी प्रजा को सही जगह लगा, है ना। तो यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में ना हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, मीन्स ब्राह्मणों को, ये ब्राह्मण के लिए कहा गया है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने हेतु ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कह रहे हैं, और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राजा की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं। तो लुटेरों को जो चांस मिल रहा है वो ब्राह्मणों के कारण ही मिल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण ने ही जो है गलत काम किया, और धार्मिक राजा जो एक महान राजा थे परीक्षित महाराज, उनको अंत कर दिया, उन पे श्राप दे दिया। छोटी सी गलती, अपने अहंकारवश, अपने क्रोध के कारण, अपने आप को बड़ा उच्च कोटि का बताने के कारण श्रृंगी ऋषि ने क्या किया है, एक महान राजा का जो है अंत कर दिया है। और इस कारण अब इस संसार में चारों तरफ कलह फैलने वाला है। फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर बताने वाले हैं, तूने जो काम किया देख क्या होने वाला है, उसका क्या कर दिया तूने, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। एक दो छोटे छोटे अनाउंसमेंट है, उसको कर देते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम।